लड़के को हर दिन अपना पूरा शरीर शेव करना पड़ता था। गले से पंख निकालने पड़ते थे, फिर अपने नाखूनों से भेड़िए के पंजे निकालने पड़ते थे ताकि वो जानवर न बन जाए। फिर भी उसकी रीढ़ की हड्डी उभरी हुई थी और लड़का बहुत परेशान था। उसने दीवार पर मारकर अपनी उभरी हुई रीढ़ को पीछे धकेलने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ये बात छिपाने के लिए कि वो जानवर बनने वाला है, लड़के ने तुरंत नल खोल दिया और पागलों की तरह अपने म्यूटेशन के निशान धो दिए। लेकिन जब पिता ने पाइप ठीक किए तो उन्हें अभी भी बाल और भेड़िए के पंजे मिले और उन्हें तुरंत एहसास हो गया कि उनका बेटा जानवर बनने वाला है। जैसे ही लड़का वापस आया, पिता ने पंजे निकाले और उससे पूछताछ की। पिता के हाथ में सबूत देखकर यही बात थी जिससे लड़का इतना डर गया कि वो पलट गया और भागने की कोशिश की, लेकिन उसे उसके पिता ने पकड़ लिया। लेकिन पिता ने ना सिर्फ उसकी रिपोर्ट नहीं की, बल्कि उसे घर वापस ले जाकर लड़के की बॉडी को ध्यान से देखा। पकड़े जाने से बचने के लिए उसने लड़के को अपने बाल मुंडवाने, भेड़िए जैसे पंजे निकालने और अपनी सुनने की शक्ति कम करने के लिए ईयर प्लग पहनने को भी कहा। लेकिन एक दिन एक क्लासमेट ने अचानक एक लो फ्रीक्वेंसी साउंड वेव बजा दी। लो फ्रीक्वेंसी साउंड वेव ने आखिरी दिन का मारा। लड़के का जानवरों जैसा स्वभाव एक पल में फूट पड़ा और गुस्से में उसने अपने क्लासमेट को थप्पड़ मार दिया। उस पल उसका राज और छिप नहीं सका। एक गोली चलने के बाद शायद ट्रैंक्विलाइजर डार्ट से उसे पकड़ लिया गया और पुलिस स्टेशन ले जाया गया। लड़का अब खुद में नहीं था। वो अब शब्द भी नहीं लिख पा रहा था। उसने अपने पिता की तरफ देखा, उसके चेहरे पर निराशा के आंसू बह रहे थे। लेकिन अगले ही पल उसने पुलिस को अपने नुकीले दांत दिखा दिए। जैसे ही एक पुलिस अफसर अपनी बंदूक निकालने वाला था, लड़के के पिता ने उसे तेजी से जमीन पर धकेल दिया। उसने पुलिस की सील लगाई और लड़के को स्टेशन से बाहर ले गया। वे गाड़ी चलाकर सीधे प्रतिबंधित जंगल वाले इलाके की ओर चल पड़े। लड़के का म्यूटेशन टूटने की कगार पर पहुंच रहा था। जो चिप्स उसे पहले बहुत पसंद थे, उनमें अब सड़न जैसी बदबू आ रही थी और वो बोल नहीं पा रहा था। अचानक एक पुलिस कार उनके पीछे आकर रुकी, उनका पीछा करते हुए। पिता ने गैस दबा दी। वो पागलों की तरह चिप्स अपने मुंह में डालने लगा। वो अपने बेटे को दिखाने की कोशिश कर रहा था कि वो भी कभी इंसान था, कि उसे ये चिप्स बहुत पसंद थे, कि वो सच में मौजूद था। आखिरकार कार रुकी। आंखों में आंसू के साथ पिता को पता था कि शायद जंगल ही उसके बेटे के लिए बची हुई जगह थी।